मॉर्निंग का टाइम है और पतिदेव मेरे जा चुके हैं ऑफिस अपने, और बाबू मेरा स्कूल गया हुआ है। घर सारा बिखरा पड़ा हुआ है और मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया हुआ है। और आज मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। तो बस यही बनाया हुआ था मॉर्निंग में। और ये धनिया लेकर रखी हुई है, आज ही मैंने ली हुई है ये धनिया को। इनको सुखाकर पीस कर मैं डिब्बे में भरूंगी, लेकिन पूरा पीस कर नहीं रखूंगी, थोड़ा थोड़ा पीस कर रखूंगी। और डिब्बे जो रखे थे उन्हें मेरे को दाल भरना था, कल दाल लेकर आई थी तो वही सारी दाल में भर रही थी। और सारा काम धाम करने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं दोबारा से नहा कर आई हूँ। तो आज तो हरताल का तीज है। फ़िलहाल अभी तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन पहले करती थी। तो ये बहुत कठिन व्रत है। तो खैर छोड़िए, यहाँ पर मैंने लंच के लिए दाल चढ़ा दी है। हमारे यहाँ हमारे बाबू को अरहर की दाल ज़्यादा पसंद है, तो केवल ज़्यादातर मैं ये अरहर की दाल ही बनाती हूँ। और सिंपली दाल है हमारी, हल्दी नमक और टमाटर डालकर मैंने चढ़ा दिया है। और ये पक जाने पर ही मैं इसका तड़का लगाऊंगी। और इधर मेरी गैस की फ्लेम जो है बहुत स्लो जल रही है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने उसको साफ़ भी किया बट वो मुझसे साफ़ नहीं हुआ है, तो पता नहीं क्यों ये स्लो स्लो जल रहा है, क्योंकि अभी ठीक तो हुआ नहीं है। और आज मैंने अपना सर धोकर मैं नहाई थी, क्योंकि पसीने से मैं पूरा भीग गई थी काम करने के बाद। लेकिन आज बृहस्पतिवार था, नहीं धोना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से भीग गई थी, तो इस वजह से मुझे अपने बालों को धोना पड़ा। और अब मैं इसको टॉवल से ही सुखा लूँगी, इसको फटकूँगी नहीं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं बाल फटकती नहीं हूँ, केवल ऐसे पोंछ कर ही सुखाती हूँ। और कंघा जो है गीले बालों में नहीं मारती हूँ। जब बाल मेरे सूख जाएंगे तब मैं कंघा मारूँगी। और दाल मेरी पक रही है, क्योंकि मैं जैसे ही नहा कर आई थी वैसे ही मैंने सबसे पहले दाल चढ़ा दिया। काफ़ी टाइम हो गया था, 1:30 बजे मेरा बाबू आ जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं अभी नहा कर आई हूँ, 1:45 बज रहा है। ये मेरा दोबारा वाला नहाना है। और ये दाल में मेरी सीटी आ रही है, मैं इसको स्लो कर दूँ। क्योंकि दाल में जब मेरी सीटी आती है ना, तो मैं उसको मीडियम आंच पर ही पकाती हूँ। फिर उसमें जो है सीटी नहीं लगाती, और धीमे धीमे आंच में ये आराम से पक जाएगा। बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आएगा। तो चलिए खैर, अभी तो कुछ नहीं करूँगी, केवल बिंदी एक लगा लेती हूँ। हो गया मेरा मेकअप, बस ये है दिन वाला हमारा मेकअप। और अब निकाल लेती हूँ मैं चावल भी लूँ, ताकि अभी चावल भी चढ़ाना है, क्योंकि बाबू मेरे जो है स्कूल गए हैं। अगर उन्हें अभी मैं मॉर्निंग का जो सब्जी रोटी दूंगी खाने के लिए, तो बहुत नाटक दिखाएंगे। बताया ना आप लोगों को, उनको तो गरम गरम चाहिए होता है। तो मैं चावल निकाल लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन हरताल का व्रत रहता है, हरताल का तीज वाला व्रत रहता है, क्योंकि ये तो बहुत कठिन है। और मैं भी रहती थी इसमें, तो 24 आवर यानी कि पानी भी नहीं पिया जाता, एकदम निर्जला रहा जाता है।
तो फ़िलहाल मैंने कोई वैसे नहीं छोड़ा था, लेकिन जब मेरे बाबू की तबीयत ख़राब थी, मैंने आप लोगों से बताया था, जो भी मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते होंगे कि मैं जब मेरे बाबू की तबीयत ख़राब थी तो मैं एक आश्रम से जुड़ी थी कि मेरा बाबू अच्छा हो जाए किसी भी तरह से। तो फिर उसके बाद मतलब मैं वहाँ वहाँ से मतलब मैंने जो है सारे व्रत सारे पूजा पाठ बंद करा दिया था। तो मैं भी इसी लालच में थी कि बाबू मेरा ठीक हो जाए। तो तो बाबू तो मेरा ठीक नहीं हुआ, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था जो भी कुछ हो। तो तभी से मेरे सारे व्रत वगैरह सब छूट छाट गए हैं। तो और यहाँ पर मैं टीवी ऑन कर रही थी क्योंकि फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ। तो फ्री टाइम अब आई हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो जाहिर सी बात है कि मैं टीवी में क्राइम अलर्ट लगा रही थी, तो वही देख रही थी। और इधर दाल मेरी हो चुकी है, दाल हो चुकी है, गैस बंद कर दिया है। और सलाद के लिए मैं खीरा काटी हूँ क्योंकि मुझे तो खीरा ज़्यादा पसंद है। और मेरे घर में ज़्यादा कोई नहीं खाता, बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बाबू थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बट वो भी बहुत कम खाते हैं। और रही पतिदेव की बात, तो पतिदेव मेरे सलाद वगैरह थोड़ा कम खाते हैं, उन्हें तो केवल खाना ही अच्छा लगता है, जो भी कुछ खाना हो, जैसे कि दाल चावल रोटी, तो या तो फिर उसके साथ प्याज हो खा लेंगे, अचार खा लेंगे। लेकिन जैसे कि अब खीरा ककड़ी टमाटर वगैरह का अगर आप सलाद बना कर दो तो ये चीज़ें बहुत कम खाते हैं। लेकिन मुझे जो है, मुझे शुरू से ही पसंद है खाने के साथ सलाद, प्याज टमाटर खीरा जो भी कुछ है, मूली वगैरह, मुझे सब अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं काटने वाली क्योंकि मुझे ही खाना है, तो मैं केवल खीरा ही काटूँगी, बाकी और कुछ नहीं काटूँगी। तो चलिए मैं अपनी खीरा काट लेती हूँ अपने लिए। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को खीरा पसंद है मेरी तरह से। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो वैसे भी खा लेती हूँ, सलाद के तौर पर तो यूज़ करती हूँ, और सिंपल भी मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और खीरे की अपेक्षा ककड़ी मुझे थोड़ी सी कम पसंद है, लेकिन ककड़ी मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी मेरी तरह से हो कि हम मुझसे अलग हो आप लोग। और इधर मेरी दाल पक चुकी है और दाल मेरी गाढ़ी है, तो इस गाढ़ी मतलब थिक है, तो इसमें मुझे पानी मिलाना है क्योंकि अगर बाबू को अपने में ऐसी दाल दूंगी ना तो दाल बाबू मेरा ऐसा खाएगा नहीं, फिर तो वो दाल रख ही देगा। उसे जो है, उसे पतली दाल पसंद है, तो उनके लिए जो है मुझे दाल पतली करनी पड़ती है। तो चलिए मैं दाल में थोड़ा सा पानी गरमा कर मिला लेती हूँ, वरना बाबूजी मेरे दाल खाएंगे नहीं, वो गाढ़ी गाढ़ी दाल क्या करेंगे, सब मेरे में ही डाल देंगे। और पानी मेरा यहाँ गर्म हो चुका है और दाल में डाल लूँगी और इसके बाद में तड़का लगाऊँगी। तड़के में सरसों का तेल डालूँगी और जीरा हींग लाल मिर्च का तड़का लगाऊँगी, क्योंकि टमाटर वगैरह तो मैंने पहले ही डाल दिया था, तो टमाटर दोबारा डालने का सवाल ही नहीं उठता। प्याज भी नहीं डालूँगी क्योंकि फ्राई नहीं करूँगी, केवल तड़का लगाऊँगी, केवल जीरा हींग मिर्ची का। तो पहले तो मैं ये भी नहीं करती थी, केवल सिंपली दाल रखती थी क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाते थे, दोनों बच्चे नहीं खाते थे, उन्हें जो केवल सिंपल सी ऐसी मतलब सादी दाल ही अच्छी लगती थी। लेकिन अब तड़का लगाने लगी हूँ क्योंकि पतिदेव फिर नाराज़ होते थे, बोलते थे कि ये कोई दाल है जब तक तड़का ना पड़े इसमें। तो फिर मैं तड़का लगाने लगी क्योंकि पतिदेव नाराज़ होते हैं। तो चलिए मेरी दाल भी तैयार हो रही है, दाल तैयार हो जाएगी, इसके बाद मुझे चावल भी बिठाना है अभी, और चावल भी मेरा तैयार हो जाएगा, तब तक बाबू आ जाएगा, फिर खाना निकालेंगे क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी। और पता है आप लोगों को, इसीलिए मैं अब ज़्यादा जो है व्रत नहीं रख पाती, क्योंकि वैसे तो चाहे भूख थोड़ा कम लगे, लेकिन जब मेरा मतलब ये होता है कि हाँ मुझे व्रत रखना है, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी भूख और प्यास दोनों चीज़ें बढ़ जाती है। फिर ये लगता है कि मुझे मतलब कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ही चाहिए। और ये देखिए, ये मेरी दाल रेडी हो चुकी है, अच्छी लग रही है ना, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। आप लोग भी ऐसे ही दाल में तड़का मारते हैं मेरी तरह से। और इधर मेरा लंच निकल चुका है, दाल है चावल है और रोटी है सब्जी है दही है। दही दही हाँ, हमें जो है शक्कर वाली पसंद आती है,
नमक वाली थोड़ी सी कम पसंद आती है, नमक वाली मेरे बाबू को पसंद आती है। फ़िलहाल आज वो नमक नहीं डलवा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी शक्कर डाल के खाएंगे। तो जिसमें रोटी है वो मेरा खाना है, जिसमें रोटी नहीं है वो मेरा खाना नहीं है, क्योंकि बाबू को मेरे रोटी कम पसंद आता है तो वो रोटी नहीं खाएंगे, वो दाल चावल और सब्ज़ी खाएंगे, दही खाएंगे। और मेरे को रोटी भी चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी। चावल मुझे कम पसंद आता है, रोटी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन जब बनता है तो फिर खाना ही पड़ता है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए और हमारा